देखो जी, इस चैप्टर में आप लोगों ने वर्क के बारे में डिस्कस कर लिया है अभी तक, एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिया है, पावर के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। इस चैप्टर की छोटी-सी और आखिरी हेडिंग बचती है आपकी, आप लिखेंगे उसे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, समझेंगे इसको। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? तो हमारा टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? देखिए, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से एनर्जी के बारे में, कोई बता सकता है एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? अगर हम पूछें कि एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, कोई बता सकता है? सिंपल, होता है वो जूल। एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल। इवन वर्क की भी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। बट जब हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो वो जूल नहीं होती। मैं सिर्फ यूनिट की बात करूँ, मैं कहूँ कि यूनिट ऑफ एनर्जी बताइए, तो आप कहेंगे जूल। मैं कहूँ कि एसआई यूनिट बताइए एनर्जी की, तो आप कहेंगे जूल। बट अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं तो वो डिफरेंट है। क्या होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, समझते हैं। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट जो होती है वो यूनिट या फिर किलोवाट आवर होती है। क्या होती है आपकी? तो आप लोग लिखिए कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। के डब्ल्यू एच का मतलब क्या है? के फॉर किलो, डब्ल्यू फॉर वॉट, एच फॉर आर। किलोवाट आवर या यूनिट्स। अब आप बोलोगे कि सर ये कमर्शियल का मतलब क्या होता है? देखिए, कमर्शियल का मतलब होता है जब हम कोई चीज को ट्रेड पर्पस में यूज करते हैं, उसे कमर्शियल बोलते हैं, व्यापार में। अगर हम एनर्जी का व्यापार में करते हैं ना, उसका मतलब हम लोग उसको बेचते हैं एक तरीके से। भाई आप लोग एनर्जी खरीदते हो अपने घर में, कैसे? हम सब एनर्जी खरीदते हैं। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी होती है, आपको 10th में पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से एनर्जी ले रहे हैं, उन्हें पैसा दे रहे हैं। तो एक ट्रेड चल रहा है ना। जब हम लोग ट्रेड करते हैं ना, ट्रेड पर्पस में एनर्जी की यूनिट जो है वो किलोवाट आवर या यूनिट्स रखी गई है, ट्रेड पर्पस में। वरना तो एनर्जी और वर्क की यूनिट जूल ही होती है। अब ये जो किलोवाट आवर और यूनिट्स है, इसकी डेफिनेशन जरा समझेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो समझते हैं। और इवन 10th में पढ़ोगे ना, 10th में भी आपको मिलेगी ये किलोवाट आवर एनर्जी, तो वहां भी काम आएगी आपके ये। तो समझते हैं किलोवाट आवर क्या होती है। हाँ जी, किलोवाट आवर की डेफिनेशन हम लोग अब समझते हैं। व्हाट इज किलोवाट आवर या व्हाट इज 1 किलोवाट आवर, ये हम समझते हैं। देखिए, 1 किलोवाट आवर का मतलब है कि वो एनर्जी, 1 किलोवाट आवर वो एनर्जी है जो 1 घंटे में, 1 आवर में यूज करी गई है 1000 जूल पर सेकंड की स्पीड से। वो 1 किलोवाट आवर है। 1 किलोवाट आवर वो एनर्जी है जो 1 घंटे में इतनी यूज करी गई है, 1 घंटे में 100 जूल पर सेकंड की स्पीड से, उसको 1 किलोवाट आवर कहते हैं। अब मैंने पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में कि जूल पर सेकंड किसकी होती है ऐसा यूनिट? पावर की होती है। और जूल पर सेकंड को हम लोग वॉट भी कह सकते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर 1000 वॉट एनर्जी 1 आवर के लिए यूज करी जाए, तो उसे 1 किलोवाट आवर एनर्जी कहते हैं।
दोनों ही डेफिनेशन सिंपल है। उसको थोड़ा-सा और समझते हैं एग्ज़ाम्पल से तो आपको बात समझ में आएगी। थोड़ा-सा इसको समझते हैं। जैसे कि ये सामने बल्ब को देखो आप। ये बल्ब जो है वो क्या कर रहा है? ये लाइट एमिट कर रहा है ना? ये बल्ब लाइट एमिट कर रहा है। सिंपल है, हम सबके घर में बल्ब लगा होता है, वो लाइट एमिट करता है। अगर सपोज़ करो ये बल्ब जो है हर घंटे, क्योंकि आप अपने घर में बल्ब जलाते हो, सपोज़ करो ये बल्ब हर 1 घंटे में जो बिजली खर्च कर रहा है, आप सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं ना ये डिवाइसेज़ जो हमारे घर में होते हैं। सपोज़ करो हर 1 घंटे में ये बल्ब 1000 जूल पर सेकंड एनर्जी खर्च करे, तो इसको आप सिस्टमैटिक वे में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे कि ये बल्ब ने 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी खर्च करी है। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले आपकी बिजली नापते हैं, जो आपने खर्च करी है। ये तो 1 घंटे की बात हो गई। अब आपको पता होगा हर महीने रीडिंग होती है हमारे घर में, तो वो हर महीने की नापते हैं कि 1 महीने में आपने कितना किलोवाट, सपोज़ करो आपने महीने में 10 किलोवाट आवर बिजली खर्च करी, तो उस हिसाब से आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब व्यापार में यूज़ होती है, तो उसे किलोवाट आवर में नापते हैं हम लोग, है ना? तो डेफ़िनेशन क्या बन जाएगी 1 किलोवाट आवर की या 1 यूनिट की, तो 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट्स की डेफ़िनेशन बनेगी, इट इज़ इक्वल टू it is equal to the energy consumed in 1 hour at 1000 joule per second रेट। अगर 1 घंटे में इतनी स्पीड से इस रेट पे एनर्जी यूज़ करी जाए, 1 घंटे में 1 आवर में 1000 जूल पर सेकंड एनर्जी यूज़ करी जाए, तो उसे 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट हम लोग डिफाइन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। अब एग्ज़ाम में एक चीज़ और पूछते हैं आपसे। क्या पूछते हैं वो लोग? कि एक रिलेशन बनाइए आप, एक फ़ॉर्मूला बनाइए आप, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। क्योंकि मैंने आपको बताया एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है, एसआई यूनिट। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। और हमने आज पढ़ लिया कि एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है? किलोवाट आवर या यूनिट्स। तो दोनों ही एनर्जी के यूनिट हैं, तो इनका रिलेशन देखते हैं हम लोग। देखिए, हमें किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन बनाना है, बहुत सिंपल है। जैसा आपको दिया है उसे एक्सपेंड करिए। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है? कोई बता सकता है किलो का मतलब क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ। थोड़ा पहले इसको एक्सपेंड करिए। ये 1 किलोवाट आवर है ना, इसका मतलब है 1 किलोवाट को आर से मल्टीप्लाई करिए। 1 किलोवाट आवर का मतलब है अगर मैं 1 किलोवाट को 1 आवर से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 किलोवाट आवर बनता है। अब किलो का मतलब बहुत सिंपल होता है 1000। हम कहते हैं ना 1 केजी इज़ इक्वल टू 1000, 1000 होता है। तो किलो मतलब 1000। ये वॉट है। मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में कि वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड। क्योंकि पावर मैंने पढ़ाया था पिछली टाइम, पावर की यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकंड या वॉट। तो वॉट बोले या जूल पर सेकंड बोले, बात एक ही होती है। अब देखो यहाँ सेकंड आ रखा है नीचे ना, मैं इस आर को कन्वर्ट करता हूँ सेकंड में, ताकि सेकंड से सेकंड कट जाए, जूल मिल जाए मुझे।
अब ज़रा बताओ कोई 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? बहुत सिंपल है। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, हर मिनट में होते हैं 60 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट जाएगा। आपके पास क्या बचा? 1 किलोवाट आवर आपको मिल रहा है 1000 इंटू 60 इंटू 60 जूल। देखो रिलेशन बन रहा है, सॉल्व कर दो इसको। ये कितना हो गया 36, यहाँ 30 और ये 2 ज़ीरो और 10 की पावर 5 जूल। तो रिलेशन बन गया आपका। 1 किलोवाट आवर होता है 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ये रिलेशन बन गया आपका। अब एक छोटा सा काम करते हैं। इस फॉर्मूले को ऊपर नीचे 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। इस फॉर्मूले को 10 से डिवाइड भी कर दो और 10 से मल्टीप्लाई भी कर दो। डिवाइड भी करा, मल्टीप्लाई भी किया। 36 को 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा ये 3.6 और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डिवाइड करने पे 3.6, ये 5 है, ये 1 ऐड करो कितना हो जाएगा 6। तो 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये रिलेशन है किलोवाट आवर और जूल का। इसका मतलब अगर आपने 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल एनर्जी खर्च करी तो वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। और 1 किलोवाट आवर को मैंने बताया यूनिट्स भी कहते हैं। कभी अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल उठा के देखना, उसमें लिखा आता है कि आपने एक महीने में 5 यूनिट्स खर्च करे, 10 यूनिट्स खर्च करे। इसका मतलब पता है क्या है? अगर आपके बिल में आया है आपने 10 यूनिट्स खर्च करे, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई करना। आपने एक महीने में इतनी जूल एनर्जी खर्च करी है और उस हिसाब से आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। तो ये किलोवाट आवर या यूनिट्स काफ़ी बड़ी यूनिट है एनर्जी की और इसलिए इसको हम लोग कमर्शियल पर्पस में, ट्रेड पर्पस में काम करते हैं। एक स्टार पॉइंट लिखेंगे आप लोग। स्टार पॉइंट में क्या लिखेंगे आप लोग? यूज़ क्या होता है जो हम पढ़ रहे हैं ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का? यूज़ बताओ कोई। कोई बता सकता है यूज़ क्या होता है इसका? अभी तो बताया मैंने। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वही तो नापता है ये यूनिट। द यूज ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी is to calculate electricity bill of हाउस कॉमा इंडस्ट्रीज। किसी भी जगह के, किसी इंडस्ट्री, किसी घर के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं वो किस में नापते हैं हम लोग? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में, किलोवाट आवर या फिर यूनिट्स में। कभी देखना आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसे ही आता है लिखा हुआ इसमें। तो ये इसका यूनिट यूज हो गया। चैप्टर फिनिश, क्वेश्चन कर। एग्जाम्पल 11.9 आपकी बुक का कह रहा है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ऐसा बल्ब है जिसकी पावर कितनी दिया है हमें क्वेश्चन में 60 वॉट। वॉट का मतलब पावर होता है दोस्तों। इस बल्ब को हम कितने टाइम के लिए यूज करते हैं एक दिन में? 6 आवर पर डे। 6 आवर पर डे इस बल्ब को हम लोग यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही यूज करते हैं। कैलकुलेट क्या करना है? यूनिट्स निकालना हमें। यहाँ पर क्या है? यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम बाय इट। मैंने कहा था ना यूनिट्स या किलोवाट आवर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यूनिट्स का मतलब क्या होता है? किलोवाट आवर। मुझे बस आंख बंद करके किलोवाट आवर निकालना है, कुछ नहीं करना और मुझे। जब भी आपको ध्यान रखिएगा मेरी बात, क्वेश्चन में यूनिट्स निकालनी हो
या किलोवाट आवर निकालना हो, तो हमारे पास एक फ़ॉर्मूला होता है, उसे यूज़ करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जब भी हमें यूनिट्स या किलोवाट आवर निकालना हो, आप एक फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। एनर्जी इज़ इक्वल टू किलोवाट इंटू आवर, इस फ़ॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, उस पे आते हैं। पावर दी है 60 वॉट। मुझे वॉट नहीं चाहिए, मुझे किलोवाट चाहिए। कोई बता सकता है 60 वॉट को मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा किलो में? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? तो हम दोबारा से क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमें निकालना यूनिट्स है, कैसे करेंगे? मेरे को किलोवाट और आवर यूज़ करना होगा। मुझे क्वेश्चन में वॉट दिया है, कैसे कन्वर्ट करूँ मैं वॉट को किलोवाट में? 1000 से डिवाइड करके। तो मुझे मिल जाएगा किलोवाट। 60 अपॉन 1000 हो जाएगा मेरा किलोवाट। आर क्वेश्चन में गिवन है मुझे। कितना गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है बल्ब को हम 6 आर यूज़ कर रहे हैं पर डे। मल्टीप्लाई करो, यूनिट्स में आंसर आ गया आप लोग का। तो पेज नंबर 156 का एग्जाम्पल 11.9 कह रहा है, एक बल्ब की आपको पावर कितनी गिवन है? 60 वॉट। कितने टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो उसको आप एक दिन में? 6 आवर पर डे। क्या फाइंड करना है हमें? यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब ही क्या होता है? किलोवाट आवर। कैसे करोगे ये वाले क्वेश्चन? जब भी यूनिट्स और किलोवाट निकालने को आता है, एक सिंपल फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल टू किलोवाट इंटू आवर। अब एनर्जी हमें किलोवाट में लेनी है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। मुझे वॉट में गिवन है, कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं? 60 है, छोटी चीज़ है वॉट, बड़ी में कन्वर्ट करनी है। डिवाइड बाय 1000, किलोवाट बन जाएगा ये। वॉट से देखो किलोवाट हो गया 1000 डिवाइड करने पे। कितने आर यूज करते हो बल्ब को हर दिन? 6 आर। ये आर में आ गया, ये किलोवाट में आ गया। बस आंसर आ गया आप लोग का। 0 से 0 कट जाएगा। 6 6 जा 36 अपॉन 100। कितना आंसर आया? 0.36 यूनिट्स। सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज में आ जाओ आप लोग। एक्सरसाइज में आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 है। ये करते हैं, पेज 159 क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 कहता है आपसे कि एनर्जी निकालनी है, किसमें? किलोवाट आवर में। ठीक है, अच्छी बात है। हमें क्वेश्चन में टाइम दे रखा है 10 आवर्स, पावर दे रखी है 500 वॉट। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। एनर्जी निकालिए किलोवाट आवर में, अगर वो मशीन 10 आवर पर डे यूज होती है और हर मशीन की पावर 500 है। 4 मशीन बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास 4 मशीन है, हर मशीन की पावर 500 वॉट है, हर मशीन को 10 घंटे यूज करते हो, एनर्जी निकालनी है। तो बता सकता है कैसे होगा ये क्वेश्चन? चलो चेक करते हैं कौन बताएगा इस क्वेश्चन को। तो कैसे होगा क्वेश्चन? ये जो हमारा फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू किलोवाट इंटू आवर। हाँ, 20 आंसर आएगा इसमें। कैसे? देखिए, किलोवाट मतलब हमें पावर को किलोवाट में करना है। हमें पावर दी है 500 वॉट। मैंने बताया है, छोटी चीज़ को बड़ी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं, और किलो में करना है तो 1000 से डिवाइड करिए, किलोवाट हो गया। कितने घंटे हो रही है मशीन यूज़? 10 आवर्स।
और मशीन कितनी है यहाँ पर, वो भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन ने कहा है कि यहाँ पर 4 मशीन यूज़ हो रही हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। 2 ज़ीरो कटे, 0 यहाँ से कटा, 5 4 ज़ा कितना होता है 20, तो एनर्जी आ गई 20। क्वेश्चन ने कहा किलोवाट आवर में निकालो, किलोवाट आवर में निकल गई एनर्जी। इतना सिंपल क्वेश्चन है। बाकी ऐसा ही क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग की बुक में एक्सरसाइज में दे रखा है, बहुत सिंपल है, वो आप लोग का होमवर्क हो जाएगा। चैप्टर फिनिश हो गया है मेरी तरफ से। अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और हम फिर चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे।